Exercise 7.2 solutions. Question number 1. In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, AB इक्वल है AC के, isosceles triangle है, दो साइड इक्वल होगी. The bisectors of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O, show that OB is equal to OC, AO bisects angle A. तो आपको पहले तो फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है. आइसोस्केल्स ट्राइंगल में दो साइड्स क्या होंगी? इक्वल. ये साइड इसके इक्वल. आइसोस्केल्स ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी. द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, बी और सी के बाइसेक्टर्स लिए अब इसने, जो एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में बांटे. ये हो गया. इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे? ओ पे. एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स, तो ये पॉइंट आ गया अपना ओ. सो ये पॉइंट आ गया अपना ओ. क्लियर? लिखेंगे ओ. उसके बाद एक दूसरे को ज्वाइन ए टू ओ, ए और ओ को ज्वाइन करेंगे. शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी. अब आपको ये शो करना है कि ओ बी किसके इक्वल है? ओ सी के इक्वल. ठीक है, ये बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं. अब जो जो चीज गिवन है ना उसी के हिसाब से हो जाएगा. एंगल बी कंप्लीट था ये, और ये एंगल सी था. इसने क्या कहा कि ये बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए. जो ओ बी है ये क्या है? इसका बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. इसी प्रकार ओ सी एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. हो जाएगा. अब ये ओवरऑल क्या है? एक आइसोस्केल ट्राइंगल. सो ये कंप्लीट एंगल भी आपस में इक्वल था, सो इनके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल. और जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो इनके अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी? इक्वल. फर्स्ट पार्ट में यही हमें प्रूव करना है. आया समझ में? तो लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी is an isosceles triangle. Therefore AB किसके इक्वल हो जाएगा? AC के. Also एंगल B is equal to एंगल C, या आप इसी को बोल सकते हो एंगल ABC is equal to एंगल ACB. आ गया C और B. क्यों? रीजन लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. इक्वल साइड्स के जो अपोजिट होंगे वे एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल. अब ए बी ए सी के इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल. अब इन दोनों का हाफ करेंगे. ये जो बाइसेक्टर है इसने दोनों का हाफ ही तो किया है, तो एंगल बी का बाइसेक्टर एंगल बी को हाफ कर देगा और एंगल सी को हाफ कर देगा, तो दोनों का हाफ करेंगे. हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी. अब जो हमें चाहिए ना उस फॉर्म में लिख लेंगे हम. हमें तो ये एंगल चाहिए, ये इतना, इसी प्रकार इसमें इतना चाहिए. इस एंगल को क्या बोल देंगे? ओ बी सी. हाफ ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा? ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल, और जो ए सी बी है ओ सी बी. ओ सी बी ओ बी सी ओ सी बी के इक्वल हो गया, यानी कि हमने ये एंगल इसके इक्वल शो कर दिया, ये एंगल इसके इक्वल शो कर दिया. अब दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो साइड्स होंगी, इसके अपोजिट ये साइड है और इसके अपोजिट ये साइड है, तो अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल. सो हम क्या लिखेंगे? इट इम्प्लाइज
ओबीसी के अपोजिट कौन सी साइड है? ओसी। ओसीबी के साइड अपोजिट कौन सी है? ओबी। ओसी इज इक्वल टू ओबी या ओबी इज इक्वल टू ओसी। रीजन क्या लिखेंगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इक्वल एंगल्स हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। पार्ट 1 आया समझ में? नेक्स्ट देखें, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। जो ये AO है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, हमें ये एंगल इसके इक्वल शो करना है। ये दोनों एंगल ये और ये इक्वल शो करने हैं। अब ये दोनों कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? एक तो AOB में आ रहा है और एक AOC में। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दें तो इनके दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल बाई CPCT। तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे हम। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बात करें तो दोनों में AO है जो, क्या वो कॉमन है? AO इज इक्वल टू AO। रीजन लिखा भाई, कॉमन। फिर उसके बाद ये जो साइड है AB इज इक्वल टू AC। रीजन गिवन है क्योंकि ABC एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ये चीज गिवन होगी। ये साइड होगी, ये होगी। और क्या चीज आ रही है इसमें? अभी जो प्रीवियस रिजल्ट था उसमें हमने क्या शो किया कि जो OB है वो किसके इक्वल है? OC के। OB इज इक्वल टू OC। रीजन लिख दो, ऑलरेडी प्रूव्ड। ये चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तीनों साइड्स होगी AOB, OBB और तो बाई यस ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर? अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल्स भी, कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। देयरफॉर एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। यही तो है ना, BAO और CAO। क्लियर? BAO इज इक्वल टू CAO बाई CPCT। तो दोनों पार्ट्स हो गए कॉन्ग्रुएंट शो। क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब देखो AO बाइसेक्ट्स एंगल A प्रूव करना था तो ये एंगल A के ही तो पार्ट है, इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। सो हम क्या कह सकते हैं? इट इंप्लाइज AO बाइसेक्ट्स एंगल A, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल गिवन है ABC, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगा ही, साथ में इनको इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। शो करना है ABC एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। ये चीज आपको प्रूव करनी है, ये साइड इसके इक्वल आपको प्रूव करनी है, गिवन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर? अब ये दोनों साइड्स कैसे शो कर सकते हैं? जब हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दें तो बाई CPCT दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। सो लिखो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। एक ट्राइंगल आपने ADB लिया और एक ADC। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का बनाएगा एंगल, तो दोनों 90 डिग्री के हो गए। सेकंड थिंग, हाँ वेरी गुड, BD
इज इक्वल टू सी डी। रीजन क्या लिखेंगे? AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। फिर जो साइड है AD दोनों में कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन। अगर दोनों में कॉमन है दैट मीन्स, अब देखो एक तो साइड हमने AD यूज की है, एक ये BD, और इनके बीच में जो एंगल्स आए हैं ये यूज किए हमने, है ना, यानी कि इंक्लूडेड एंगल है। सो हम बोलेंगे ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। लिख दिया। अब दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CP/CT इनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सो हम क्या बोलेंगे? AB इज इक्वल टू AC। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब है AB इज इक्वल टू AC बाई CP/CT। यही प्रूव करना था। और AB अगर EC के इक्वल है, हेंस ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। क्लियर? आ गया समझ में? ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। तो इसने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ABC एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। ABC क्या है? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल है तो जो ये साइड AB है ये किसके इक्वल हो जाएगी? AC के। ये इसने बताया है कि इसमें जो इक्वल साइड्स हमें कौन सी हैं? AC और AB, यानी कि AC और AB ये इक्वल साइड्स हैं इसमें। आया समझ में? फिर कह रहा है कि इस पे एल्टीट्यूड्स हमने ड्रॉ किए। एल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ किए? इस पे परपेंडिकुलर। सो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किए इन साइड्स पे। AC पे ड्रॉ किया BE और AB पे ड्रॉ किया CF। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। और क्या प्रूव करना है? कि CF इज इक्वल टू BE, BE इज इक्वल टू CF। ये जो दो एल्टीट्यूड्स आपने ड्रॉ किए हैं ये इक्वल हैं, ये आपको शो करना है। क्लियर? अब ये दोनों देखो आपको इस तरीके से चूज करने हैं ट्राइंगल्स कि ये दोनों आ जाएं। अगर मान लो मैं इस ट्राइंगल को चूज करता हूं BEA, ये ट्राइंगल आ गया BEA इसमें, और दूसरा ट्राइंगल मैं चूज करता हूं FCA, दोनों आगे ना इनमें, तो यही ट्राइंगल्स हम यूज करेंगे। सो लिखो इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ABE एंड ACF, ठीक है, ABE एंड ACF दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें, जो AB है वो किसके इक्वल है? रीजन, जो ट्राइंगल है ABC वो क्या है? एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। अब ABC आइसोस्केल ट्राइंगल है तो AB इज इक्वल टू AC होगा। इसने दिया भी था भाई इक्वल साइड्स हैं AC और AB। क्लियर? फिर उसके बाद जो एंगल A है, क्या वो दोनों एंगल्स ट्राइंगल्स में आ रहा है? बताओ। सो हम क्या लिखेंगे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों में कॉमन है। अब जो दूसरा एंगल है ये अगर इधर 90 है मान लो, तो इधर भी 90, इसी प्रकार ये इधर 90 है तो इधर भी 90। तो रेड ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल, ग्रीन में क्या हो जाएगा? AFC। क्लियर? ईच 90 डिग्री। अब देखो दो तो एंगल्स हो गए आपके पास और एक साइड होगी। क्या साइड इंक्लूडेड है? क्या साइड इंक्लूडेड है? अगर हम ध्यान से देखें तो साइड इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि एक तो एंगल A है और एक ये एंगल है। मान लो रेड ट्राइंगल की अगर हम बात करें, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इंक्लूडेड कब होती है? जब AE साइड हम यूज करते हैं, लेकिन AB यूज किया हमने तो
एंगल तो ये हो गए, एक ये और एक ये, क्लियर। इनके बीच वाली साइड तो ये थी ना, लेकिन साइड दूसरी यूज की है तो इंक्लूडेड साइड नहीं है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ बाई, कौन सा रूल हो जाएगा, दो तो एंगल्स हैं और एक साइड है, कॉन्ग्रुएंस रूल, क्लियर। बताओ, अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इट इम्प्लाइज ए बी ई में क्या आ रहा है, बीई, और ए सी एफ में सी एफ, ये साइड्स हैं दोनों की, बाई सी पी सी पी। आया समझ में? बताओ। नेक्स्ट देखें, ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ टू साइड्स आर इक्वल, शो दैट। अब देखो इसी का रिवर्स दे दिया इसने, इसने तो पहले तो इसमें क्या बताया था कि ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, ये चीज गिवन थी। अब देखो फिगर ये एज इट इज है दोनों, इसमें कह रहा है कि इसको प्रूव करो कि ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें एल्टीट्यूड्स इक्वल दे दिए, थर्ड क्वेश्चन का बिल्कुल रिवर्स है ये। इस क्वेश्चन में तो एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करने थे और ट्राइंगल आइसोस्केल गिवन था, इसमें एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है और आइसोस्केल हमें प्रूव करना है, क्लियर। अब देखो इसमें ट्राइंगल ए बी ई और ए सी एफ को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है, जो इसमें हमने किया था, ठीक है, वही ट्राइंगल्स हम लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, दोनों ट्राइंगल्स लिए ए बी ई एंड ए सी एफ, ए बी ई एंड ए सी एफ, ठीक है। ए बी ई में ए बी ई बीई किसके इक्वल है, बीई इज इक्वल टू सी एफ, और नहीं साइड्स हैं ये, एल्टीट्यूड्स हैं बीई एंड सी एफ, जो साइड्स पे हैं ए सी और बी एफ पे भी इक्वल हैं। अब आप सोचोगे सर ये साइड इक्वल है, साइड इक्वल नहीं है, जो ये एल्टीट्यूड्स है ना ये इक्वल हैं। इक्वल क्या है, एल्टीट्यूड्स, बीई इक्वल है सी एफ के, ये चीज गिवन है। ये क्या कह रहा है कि जो साइड ए सी और ए बी है ना, उन पे दो एल्टीट्यूड हैं बीई और सी एफ, वे इक्वल हैं। ये चीज तो आपको प्रूव करनी है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये देखो सेकंड पार्ट में गिवन भी है, क्लियर। तो स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, तो बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये चीज आपको गिवन है, एल्टीट्यूड्स है ना ये, तो दोनों एल्टीट्यूड्स आपको इक्वल गिवन है कि ये जो बीई है ये किसके इक्वल है, सी एफ के, क्लियर। दो चीजें गिवन होगी, फिर एक एंगल ए जो है दोनों में कॉमन है, फिर उसके बाद जो ये एंगल है, मान लो ए ई बी की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल कितने का है, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल, इसमें कौन सा बनेगा, ए एफ सी, ए एफ सी ईच 90 डिग्री, क्लियर। ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी। अब एक तो आपने ये साइड यूज की है, ये साइड, और एक ये एंगल यूज किया है, और एक ये एंगल, इंक्लूडेड साइड को तो नहीं यूज किया आप भी, तो ये भी सेम कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ बाई, कौन सा रूल हो जाएगा ये, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल, लिख दिया, प्रूव हो गया भैया। फिर ए बी इक्वल टू ए सी शो करना है। अब जो दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ए बी तो कौन से का पार्ट है, ए ई बी का या ए बी ई का, है ना, ए बी पार्ट है, और दूसरा ट्राइंगल क्या था, ए सी एफ का ए सी पार्ट है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5।
ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ABC और DBC दो आइसोस्केल्स ट्राइंगल हैं, सेम बेस है BC, सेम बेस है BC, इस पे ये दो आइसोस्केल ट्राइंगल, एक ABC और एक DBC। शो दैट एंगल ABD, ये कंप्लीट एंगल ABD इज इक्वल टू ACD, इस एंगल के इक्वल है, ये कंप्लीट, इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है, ये चीज आपको शो करनी है। स्टेटमेंट क्लियर है? अब देखो इसको इक्वल शो करने के ना दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है? एक तो आप इसको इक्वल शो कर दोगे, ये तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। सिमिलरली ये भी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो ये एंगल्स भी नीचे वाले भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर? अब मान लो ये एंगल इसके इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, दोनों में हम एक सेम क्वांटिटी को ऐड करें, भाई ये इसके इक्वल है तो दोनों में सेम चीज तो ऐड हुई, तो तब भी क्या होंगे? दोनों इक्वल। क्लियर? बताओ। तो एक तरीका तो है ये, दूसरा तरीका है कि आप इसको सिंपल से कंस्ट्रक्शन कर लें, इसमें सिंपल कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये और इसको आप कंस्ट्रक्शन जो भी हो ना उसको हमेशा डॉटेड लाइन में शो करो। तो लिखेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, join A to D, A to D, A to D जैसे ही ज्वाइन करोगे आपके पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे, दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे आपके पास, एक तो ये ABD और एक ये ब्लू वाला। जैसे ही कंस्ट्रक्शन की दो आ गए, अब आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके पास दो ट्राइंगल्स आ गए, तो लिखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ABD और ACD इन दो ट्राइंगल्स को हम यूज कर रहे हैं अब कंप्लीट, इसको भूल जाओ अब, इसको, ठीक है, इसको भूल जाओ। सो ABD और ACD में अगर मैं बात करूं AB साइड की, वो किसके इक्वल है? AC के। क्यों? हाँ, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल लिख देंगे, ठीक है, या गिवन लिख सकते हैं। फिर BD जो नीचे वाली साइड है वो किसके इक्वल है? CD के। ट्राइंगल DBC इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, सेम बात लिखेंगे। क्लियर? फिर जो AD है, AD वो दोनों में कॉमन हो जाएगी, तो तीनों साइड यूज कर लिया हमने। इस ट्राइंगल की ये साइड इसके इक्वल है, इसकी ये इसके इक्वल है, और AD दोनों में कॉमन है। अगर हम बात करें ABD ट्राइंगल की और ACD की, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो ABD है उसका ये कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD बाई CPCD। यही प्रूव करना था कि ABD इज इक्वल टू ACD। आगे दोनों तरीके समझ में। सिक्स्थ देखें, ABC एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल है AC के, ये फिगर गिवन है। AB जो है वो किसके इक्वल है? AC के, ठीक है। BA को प्रोड्यूस किया गया, BA को आगे बढ़ाया गया पॉइंट D तक, इस तरीके से कि AD है वो भी किसके इक्वल आ जाए? AD जो है वो किसके इक्वल आ जाए? AB के। AD किसके इक्वल आ जाए? AB के। सो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल, BCD एक राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो इसमें जो जो चीजें गिवन है बिल्कुल सीक्वेंस में लेके चलो उन सारी चीजों को। क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये, सॉल्यूशन 6।
जो जो चीजें गिवन है। स्टार्टिंग में उसने क्या कहा, ट्राइंगल एबीसी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, यही बात लिखो। ट्राइंगल ABC, इसकी बात कर रहे हैं अब हम, ABC इस ट्राइंगल की, ठीक है। ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल एंड AB इज इक्वल टू AC। ये दो साइड इक्वल गिवन है भाई, ये साइड इसके इक्वल है, इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। बताओ, इट इम्प्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्लियर? क्यों होगा, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वे क्या होंगे, इक्वल। तो इससे हमें पता चला भाई ये एंगल ये इसके इक्वल है। क्लियर? आगे समझ में। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, उसने फिर बोला कि डी को प्रोड्यूस किया गया इस तरीके से कि AD AB के इक्वल है, AD जो है AB के इक्वल है, AD AB के इक्वल है, और AB किसके इक्वल है, AC के। AD इज इक्वल टू AB एंड AB इज इक्वल टू AC। इसका मतलब क्या हुआ कि जो AD है वो किसके इक्वल होगा, AC के। ये साइड्स भी गिवन है आपको। क्लियर? अब ये साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, एक तो एंगल ये और एक एंगल ये। सो देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACD किसके इक्वल हो जाएगा, ADC के। रीजन क्या लिखेंगे, सेम जो ऊपर लिखा था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? लिख लिया? अब ये दोनों इक्वल शो कर दिए हमने, ये दोनों इक्वल शो कर दिए। हमें प्रूव क्या करना है कि इन दोनों का सम, ये कंप्लीट एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब हम जो ये कंप्लीट एंगल, बड़ा एंगल जो बन रहा है, इसको यूज करेंगे। सो DBC, अब हम इसका यूज करेंगे इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC। इस कंप्लीट ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, DB और C की। इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल, एक तो इसमें कौन सा बन रहा है, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। क्लियर? तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब इसमें हम एंगल जो B है, एंगल B, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ABC के इक्वल है। ABC, एंगल B यही तो है ना, ABC। तो एंगल B की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ABC। और मेरे को दिखाना कौन सा एंगल है, ये 90 के इक्वल है। तो जितने भी एंगल्स है ना, सभी को मैं इसी की फॉर्म में ले आऊंगा। ये किस किस से मिलके बना है, एक तो ACB से मिलके बना और एक ACD से। तो सबसे पहले इसी को लिख लो, जो एंगल C है, एंगल C ये वाला एंगल किससे मिलके बना है, एक तो एंगल, एक तो ये किस किस से मिला है, एंगल ACB। जो एंगल C है उसको लिख रहे हैं हम, एक तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD।
दोनों से मिलके बना है एंगल सी, और इन दोनों का ही सम हमें 90 डिग्री शो करना है। तो बाकी के एंगल्स को भी इसी फॉर्म में लिख लो। अब एंगल बी जो है, ये एंगल बी ये ए बी सी के इक्वल है, और ए बी सी किसके इक्वल है, ए सी बी के। तो एंगल बी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए सी बी। अब एंगल डी को देखो, जो एंगल डी है ए डी सी है, और जो एंगल ए डी सी है वो किसके इक्वल है, ए सी डी के। तो डी की जगह भी क्या लिख दिया मैंने, एंगल ए सी डी। अब देखो सारा ए सी बी और ए सी डी के फॉर्म में आ गया। एक तो ए सी बी ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया, इसी प्रकार एक ए सी डी ये हो गया, एक ये हो गया, और इन सभी का सम कितना है 180 डिग्री। कितने हो गए ये दोनों, दो तो एंगल ए सी बी हो गए और दो एंगल ए सी डी हो गए, और उनका सम है 180 डिग्री। दो अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी 180 डिग्री। ये 2 उधर जाएगा, 180 को डिवाइड करेगा क्या आएगा 90। तो ए सी बी और ए सी डी इनका सम कितना हो गया, ये ए सी बी और ये ए सी डी, ठीक है। ये कंप्लीट इन दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था बी सी डी। इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी सी डी। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल बी सी डी, या सिंपली एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आया समझ में, बताओ। अच्छा, और भी जो इससे आसान तरीका है वो क्या है इसका, ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्लियर। ये मान लो एंगल है 1, ये मान लो एंगल है 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ए डी ए सी के भी इक्वल है। ये मान लो आपका एंगल 3, ये एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, उसके बाद आया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आ गया समझ में, 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल 1 जो बड़ा ट्राइंगल है डीबीसी में, डीबीसी में कौन कौन से एंगल आ जाएंगे, एक तो एंगल, अच्छा ऐसे ही लिख लो, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। बड़े ट्राइंगल में बी सी डी है ना, तीनों का सम 180। जो एंगल बी है वो क्या माना हमने 1, एंगल 1। एंगल सी है जो, वो किस किस से मिलके बना है एंगल सी, एंगल 2 प्लस एंगल 3। और डी जो है वो क्या है एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन हमें तो शो करना है कि 2 प्लस 3 जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो सारी स्टेटमेंट को 2 प्लस 3 में कर दो। 1 को हम 2 और 3 में कैसे चेंज कर सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और 4 को क्या लिख सकता हूँ एंगल 3, एंगल 3। तो कितने हो गए एंगल 3 प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 उधर जाके इसको 90 कर देगा, और 2 प्लस 3 क्या बना रहा है 2 प्लस 3 बी सी डी, या एंगल सी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। आया समझ में। 7th और 8th में फिगर अपने आप बनानी हो आपको। 7th, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल और एंगल ए है 90 डिग्री। ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और एंगल ए पे 90 डिग्री है, सो ये फिक्स हो गया भाई, ये हो गया अपना ए, ठीक है। फिर अब या तो क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी, क्लियर। सो ए पे 90 डिग्री है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल गिवन है। जो ए बी है वो किसके इक्वल है ए सी के, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज है गिवन। अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, यानी कि ये एंगल्स भी क्या होंगे
इक्वल, इट इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी इक्वल हो गए। ठीक है, फिर हमें प्रूव कर, अच्छा फाइंड आउट करना है बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से यूज करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अच्छा स्टार्टिंग में ही लिख दो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है कोई बात नहीं, इन ट्राइंगल ए बी सी या बी ए सी, मर्जी आपकी, बी ए सी, ये थोड़ा ठीक हो जाएगा भाई, ए पे राइट एंगल है। ठीक है, वैसे दोनों लिख सकते हैं क्योंकि उसने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया भाई एंगल ए 90 है, हमने वर्टेक्स ऑलरेडी ठीक ले लिए हैं। क्लियर? सो बी ए सी में ए बी ए सी के इक्वल गिवन है तो बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, और तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ए इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 90। एंगल बी और एंगल सी को क्या लिख सकता हूं मैं? सी किसके इक्वल है? एंगल बी के, या बी को सी में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे दो सी आ जाएंगे, या सी को बी में कन्वर्ट कर लो, ये आ गया 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ये 90 इधर आएगा, 180 माइनस 90 कितना हो गया? 90, फिर 2 उधर जाएगा 45, एंगल बी इज इक्वल टू 45। अगर बी 45 है, बी किसके इक्वल है? एंगल सी के, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 45। आ गया समझ में? बी और सी की वैल्यू निकालनी थी। फिर है शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। इसमें भी फिगर खुद बनानी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल यूज करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या खासियत होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स भी सारे इक्वल होंगे। कितने के होंगे? 60 डिग्री, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल, ये भी 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 का। लेकिन प्रूव करना है भाई ये चीज, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, की हर एक एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का। ये चीज आपको प्रूव करनी है। क्लियर? तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की फिर एक प्रॉपर्टी तो हम यूज कर ही सकते हैं, क्या वो प्रॉपर्टी? फिगर ड्रॉ किया आपने, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल। अब वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अगर ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के। तो लिखो ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों है? साइड्स हैं किसकी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ए बी अगर ए सी के इक्वल है, इट इम्प्लाइज, ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो क्या होगा? एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी। क्या लिखोगे रीजन? वही बात, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, लिख दी। इसी प्रकार आल्सो जो बीसी साइड है, जो बीसी है वो किसके इक्वल है? एसी के। बीसी इज इक्वल टू एसी, ये भी क्या है? साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। भाई एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे आप पहले भी मेंशन कर सकते हो इस चीज को कि इट इम्प्लाइज ए बी किसके इक्वल होगा? ए सी के, और ए सी किसके इक्वल होगा? बी सी के।
यानी कि तीनों साइड्स क्या होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इक्वल। फिर एक एक चीज को आप यूज करो, ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल आया। फिर बी सी अगर ए सी के इक्वल है, क्योंकि साइड्स तो सारी इक्वल है आपस में, अब अगर बी सी ए सी के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, बी सी और ए सी के अपोजिट एंगल्स, एंगल ए और बी। साइड्स देखो बी सी, ये होगी बी सी, फिर ए सी, ये होगी ए सी। इनके अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, एक तो ये एंगल है और एक ये है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। फिर से रीजन यही लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब देखो एंगल ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन से आपके पास एक रिजल्ट आया, वो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं भाई, ए बी के इक्वल और बी सी के इक्वल है, यानी कि तीनों एंगल्स क्या हो गए इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब तीनों इक्वल है तो मान लो ये हमने मान लिया x डिग्री के इक्वल है तीनों से, तीनों की वैल्यू हमने क्या मान ली, x डिग्री। अब फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, क्लियर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब तीनों की वैल्यू हमने देखो इसलिए x मानी थी, अगर नहीं मानना चाहते तो आप तीनों को एक में कन्वर्ट कर दो, या तो तीनों को a कर दो या तीनों को b या तीनों को c, ठीक है। x मान लिया, अब थोड़ा और आसान हो जाएगा, ये भी एंगल x, ये भी x और ये भी x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीन हो गए, तीन एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 180 बाई 3, 180 बाई 3 कितना होगा 60 डिग्री। एंगल x की वैल्यू 60 है और x तो ए बी सी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू एंगल c आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। और ये हमें प्रूव करना था कि ए बी सी जो है 60 डिग्री है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। क्लियर आया भाई समझ में। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.2।